Now, so कुछ चीजें जो ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए ड्रॉ xt ग्राफ और ठीक है, अगर एक व्हीकल है xt ग्राफ बनाना है कि ये ओरिजिन है और उससे 20 मीटर पर एक पेड़ खड़ा है ओरिजिन, तो xt ग्राफ बनाना है फॉर ए कार मूविंग एट +10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट इन यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए कि ये मेरा घर है और मेरे घर के सामने से जब ये कार गुजरती है तो ये उस समय t = 0 है और इस कार की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये 0, ये 10, ये 20, ये 30। तो हमें पता करना है इसका xt ग्राफ। तीसरा हमें ये भी पता करना है vt ग्राफ, ठीक है। तो vt ग्राफ किस चीज का, ये ट्री खड़ा है जो कि 20 मीटर पर खड़ा है और मैं ओरिजिन पर हूँ, और vt ग्राफ अगर मान लीजिए ये कार है और कार ही जा रही है t = 0 सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये 10 है और ये 20 मीटर है। तो आपको यूनिफॉर्म अंडर यूनिफॉर्म मोशन है और साथ में एक vt ग्राफ और बनाना है ऑफ एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब कार हमारे घर के सामने थी t = 0 पर खड़ी थी तो उस समय उसकी स्पीड भी 0 ही थी और ये 0 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन इस पर एक एक्सीलरेशन लग रहा है 1 मीटर पर सेकंड का। तो ये 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, मैंने लिख दिया है, आपको t और v निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो ये 5 ग्राफ आपको बनाना है। तो ये कुछ चीजें देखें कि इसका जो ग्राफ वाला है ट्रैवलिंग, वो आप इसमें से देख लेना ऑन पेपर भी मैंने जो कराया वो दे दूंगा। अब देखो कि मान लीजिए कि ये vt ग्राफ है, वेलोसिटी इधर ली गई है
मीटर पर सेकंड, और ये टाइम इधर लिया गया है सेकंड में, और कोई चीज़ 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 20 मीटर से चल रही, तो बोलो 1 सेकंड में उसकी स्पीड 20 होगी। यस सर। 2 सेकंड में भी 20 रहेगी, और 3 सेकंड में कुछ बदल जाएगा कि फिर से 20 रहेगी। और जब मैंने देखना शुरू किया तब भी 20 ही रही क्या, क्योंकि उसकी तो यूनिफॉर्म स्पीड है, वो 20 ही रहेगी। समझ में आया? तो 20 की स्पीड से चल रही, तो ऐसा वीटी ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी ए लीनियर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ऐसा ग्राफ 3 सेकंड में कितना चलेगा? जो व्हीकल ऐसे चल रही है, तो नेहा 3 सेकंड में वो व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 60 कर लेगी, क्योंकि पहले सेकंड में 20 चली, दूसरे में 20 और तीसरे में 20। हर सेकंड में 20 तो चल रही है। तो ये 10 है और ये तो 20 से चल रही है। तो हमें ये बात मालूम है कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को x लिखते हैं और टाइम, तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस को कई बार लोग s भी लिखते हैं, तो s बाई टी। तो बोलो s कितना हुआ? ये t को इधर ले आओ, v इंटू टी हुआ। v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? तो क्या सेकंड से सेकंड कट गया, तो s कितना आया? 60 मीटर आ गया। अच्छा, इसका जो वीटी ग्राफ का एरिया है, जरा वो बताओ, वो कितना है? ये लेंथ कितनी है? ये हाइट कितनी है? 20। 20 मीटर, तो इसकी हाइट 20 हाइट हो गई। और ये कितना है? 3। तो अगर मैं 20 से 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी? 60। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये चीज लिखे, यहाँ पता चल गया ना। सो एरिया अंडर, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वीटी ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट। वीटी ग्राफ बनाओ और फिर उसका एरिया अंडर हो। जैसे कि ये देखो, एक ऑब्जेक्ट 10 पे है और हर सेकंड उसमें एक्सीलरेशन होता है, तो मान लीजिए 20 और 30। एक सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 हो गई, और फिर एक और सेकंड हुआ तो कितनी हो गई? 30 हो गई। पहले 0 पे कितनी थी उसकी स्पीड? ये देखो, v मीटर पर सेकंड। तो पहले इनिशियल स्पीड कितनी थी 0 पे? 0 पे 10 थी, लेकिन एक्सीलरेशन ही उस पे लग रहा था 10 मीटर पर सेकंड का। तो बोलो एक सेकंड बाद उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी? एक्सीलरेशन का मतलब समझती हो? हर सेकंड जितनी स्पीड बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो एक सेकंड बाद फिर एक सेकंड पे 20 हो गई, फिर एक और सेकंड बीता तो कितनी हो गई? 10 बढ़ती गई कि नहीं? समझ में आ गया बात कि नहीं? तो ऐसे में आपको क्या उसकी इनिशियल स्पीड पता है प्रॉब्लम? सर लास्ट वाले में जैसे था, इनिशियल कितनी थी? हाँ सही बता रहे हो बेटा। तो इनिशियल कितनी है? इनिशियल वेरी गुड। तो u कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और v कितनी है? मान लो 2 सेकंड में निकालना चाहते हैं, तो v कितनी है? v है, देखो यहाँ पे देख के बताओ। 2 नहीं है, 2 तो सेकंड है, स्पीड की बात करो ना। तो 30 मीटर पर सेकंड। तो बोलो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, या एवरेज वेलोसिटी का? बोलो, ये ठीक बता रहे हैं। बोलो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये देखो बताते हैं। ये लोग पहले तो पढ़े हैं, तो इनसे गलती नहीं होगी, हमसे आपसे हो सकती है, लेकिन ये तो जानते हैं कि वेलोसिटी में फार्मूला आता है कि नहीं, इसीलिए यू अभी बताया था। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आई?
10 और प्लस 30/2 तो कितनी आ गई? 40/2 तो क्या 20 मीटर पर सेकंड आ गई? ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। क्या चीज है? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी, अब आंचल की बात करें तो उन्होंने अभी कौन सा बताया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई बताओ? 20 आ गई। और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है कि कितना आगे चला है, तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में देखा गया कि नहीं? ये 2 उधर ले लो तो 20 × 2 क्या आ जाएगा? 40। क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? तो 40 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी बोले सर आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि दैट इज एरिया अंडर वीटी कर्व, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल, और अभी आप तो फार्मूले से निकाल रहे हैं। अब आप हमें ग्राफ से निकाल के दिखाएं तो हम माने। चलो दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते। देखो हमने तो फार्मूले से निकाला, पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। सबसे पहले एकलव्य ने बताया कि सर U+V/2 करो, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली। फिर आंचल का काम इन्होंने कहा सर ए भी होता है, इसी को ना लगा दिया गया, तो मैंने वो रखा, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं? अब हमने एक नया सवाल उठा, कह रही सर आप ऊपर लाइन लिख रहे हो कि इसका एरिया अंडर वीटी कर्व, तो इनकी भी बात माननी पड़ेगी कि नहीं? तो एरिया अंडर वीटी कर्व तो ये पूरा एरिया हुआ जैसे ऊपर वाले में किया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन क्या इसमें एक रेक्टेंगल शामिल है और एक ट्रायंगल शामिल है? अच्छा, ये लेंथ कितनी है? 2 और ये हाइट कितनी है? 10। तो मुझे कोई बताएगा कि इसका एरिया कितना हुआ? 10 × 2 दैट इज, और बात समझ में आई? तो इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ 10 × 2 और इसका ये लेंथ कितनी बताओ? क्योंकि देख लो 30 तो टोटल है और 30 में से 10 माइनस करो तो कितना बचा? तो 20 तो इसकी हो गई हाइट, और बेस कितना है? 2, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कटा तो कितना आया? और 20 जोड़ लिया जाए तो 40, तो 40 आ गया। तो क्या अवनी की भी बात सच हुई? तो जहाँ एक तरफ अवनी की बात सच होती है, वहीं दूसरी तरफ आंचल की भी बात सच होती है कि फार्मूले से निकालें तो भी 40 आता है और इससे निकालें तो भी 40 आता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से एरिया अंडर वीटी कर्व इज पूरी सेंटेंस बोलिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। एरिया अंडर वीटी कर्व इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रैवल। एरिया अंडर वीटी कर्व इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को तो बिल्कुल इसको छोड़ दिया तो मोशन कभी नहीं समझ सकते। तो मैंने दो तरीके से समझा दिया, ये लिख लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसी को पकड़ के हम चलेंगे आगे। अब देखो कि कुछ चीजें देखें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 107 पेज 107। तो पहला है व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर पहले हम देखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रही है तो एक्सटी ग्राफ देख लें। देखो नेहा ने हम लोग को वैसे बता दिया है, फिर भी प्रॉब्लम के लिए हम ये बात समझें कि ये देखो यहाँ पर ओरिजिन है और ये 10 है और ये क्या है 20 और 30 और ये एक गाड़ी जा रही है यूनिफॉर्म मोशन में 10 की स्पीड से चल रही है। अब t = 0 है और ये 1 सेकंड में यहाँ पहुँचेगी। तो एक यहाँ पे बना लो,
कि t और x, तो बोलो 0 सेकंड पे तो घर पर थी और 1 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाएगी? 10 पर। तो 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में। तो अब जरा देखो 1 2 3 1 2 3 और 10 20 और 30। तो 0 पे 0 रहा, 1 पे और 2 पर और 3 पर। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, तो इट इज ग्राफ लीनियर एंड नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या हमने की बात सच हुई? यस सर। करेक्ट, थैंक यू। सो जो एक्स टी ग्राफ है वो एक्स टी ग्राफ कैसा हुआ? इज लीनियर एंड नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखो इसी में एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी लें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो कोई चीज चल रही है, मान लीजिए हमारे घर से ही चल रही है। तो एक हमने आपको बताया था कि कोई एक कार है, वो 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है घर पर, ठीक है। और ये देखो, तो ये कार चल रही है और इस पर एक्सीलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो पहले सेकंड में तो ये 1 मीटर ही चलेगी, लेकिन अब यहाँ आते आते इस पर एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन होने से क्या इसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी? तो हम इसकी नई स्पीड भी बना रहे हैं, तो गाड़ी को थोड़ा छोटा बनाए तो काम बन जाए। ये गाड़ी है, तो पहले 1 मीटर पर सेकंड, और जब यहाँ आई तो इसकी नई स्पीड क्या बन गई? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना चल रही है अगले सेकंड में? तो t पर देखो, जब 0 था तो मेरे घर के सामने थी, दैट इज t और x 0 पे, मतलब हमारे घर के सामने ही थी, खड़ी थी। हाँ खड़ी, चल उसकी स्पीड थी, लेकिन उसकी पोजीशन क्या थी? घर के सामने। और एक सेकंड बीता नहीं कि वो 1 मीटर चल रही, क्योंकि उसके पास स्पीड थी। और एक और सेकंड बीता, तो 1 सेकंड बीतने के बाद उसकी 2 की स्पीड हो गई। तो क्या वो 2 मीटर चल रही है? और कितने पे पहुंच जाएगी? 3 पे पहुंच जाएगी। और यहाँ पर 1 सेकंड बीता है, तो 2 के हिसाब से गई। और फिर 1 सेकंड बाद अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 1। तो 1 सेकंड और बीतेगा तो कितना चलेगी? वो 6 मीटर पे पहुंच जाएगी। तो 3 पे 6। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ आपको कैसा लगता है, कैसा होगा? So graph will be curved. Yes sir. Now, जैसे कि ये देखो, so 1 2 3 और 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 पे 1 है टाइम, और ये x है कि कितने मीटर पर है। दोनों तरफ एरो बना लो, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर 3 और 0, 1 पे 1, 2 पे 3 और 3 पर 6। तो अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाऊं तो कुछ हमें ये ऐसा ग्राफ मिलेगा कर्व। तो दैट इज कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, xt ग्राफ इस कर्व। बोलो प्रवीण, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम आगे की बात करें। What can you say about the motion of object whose distance time graph is straight line parallel to time axis? अगली बात कह रहा है कि हमारे पास Yes, sir. एक ऐसा ग्राफ है जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये x है और ये टाइम है, और ये ऐसा है।
यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और ये 10 और 20। यानी जब मैंने शुरू में देखा तो 20 मीटर पर उसे खड़ा पाया, और 1 सेकंड के बाद मैंने उसे 20 मीटर पर खड़ा पाया, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड के बाद भी कहाँ पे पाया? तो वो पेड़ 20 मीटर पे ही खड़ा है। मैं जब से सुबह से शाम हो जा रहा है और मैं देख रहा हूँ तो नहीं, ये पेड़ तो 20 पे ही खड़ा है, मेरा समय बीतता जा रहा है और पेड़ तो 20 पर ही खड़ा है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इफ xt graph is parallel to time axis, Yes, sir. then object is Rest. at Rest. rest। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर मान लो d है जो कि मीटर पर सेकंड में है और t है जो कि सेकंड में है, और हम जब 1 सेकंड में थे, 2 सेकंड में थे और 3 सेकंड में थे, तो मैंने देखा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 थी, और 1 सेकंड बाद देखा तो भी 10 ही है, और 2 सेकंड पे देखा तो भी 10 ही पाई, और 3 सेकंड पे भी 10 है। उसकी स्पीड बदल ही नहीं रही है वेलोसिटी। तो ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? vt ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये xt ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को, और ऑब्जेक्ट अगर 10 की स्पीड से चलता चला जा रहा है तो vt ग्राफ में भी 10 है कि नहीं? तो नेहा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और अगर xt ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। xt ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये थोड़ा सा मेमोरी से बताओ ना, जरूरी थोड़ी कि घर में रिवीजन करो, ऐसे ही अपने मन से बताओ, रिवीजन की जरूरत नहीं घर पे। xt ग्राफ कर्वीलिनियर है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का vt ग्राफ कैसा होगा? पढ़ बता रहे हैं, ये सोच है रिवीजन करने से हम बता पाएंगे। रिवीजन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाया करो, मेमोरी से बता दिया करो। तो बोलिए एकलव्य, ये vt ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो। ये तो खैर तेज है, इनसे गलती होने से कोई वो नहीं है, कॉमन है। सो यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हम लोगों ने देख ही लिया 10 ही है उसकी स्पीड, जब स्पीड ही नहीं बदल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन। बोलो कर्लिंग समझ में आया? जब हर समय पे उसका वही स्पीड है तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं? ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। अब देखो, what is the quantity which is measured by the area below the velocity time graph? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। बोलो। Yes, the xt ग्राफ जो डिफरेंस, ये इसको आप ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिर्फ इतना, और क्या अभी दिखाया नहीं था कि उसके नीचे को मल्टीप्लाई कर करके कोई 40 आया था, तो एरिया अंडर vt कर्व क्या है? सो एरिया अंडर vt कर्व represent displacement of object, displacement of object. Now graphical representation of equations of motion, हम ग्राफ के मेथड से equations of motion, so graphical method for equations of motion, जो
रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, मेथड, ग्राफिकल मेथड से निकालें फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर से चल रहा है पर सेकंड और थोड़ी देर में प्रवीण वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगता है और ऐसा वो 4 सेकंड में करता है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? लगभग ठीक बता दिया मैंने, देखो मेंटली मनी मन में कर लिया। आप बताओ नेहा, अपनी आंचल बोलो। एक्सीलरेशन ये पर एक्सीलरेशन इनको मालूम है कि अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी करो। फाइनल वेलोसिटी में यानी वेलोसिटी में कितना अंतर आया और कितने टाइम में आया, तो इन्होंने मनी वन में 10-2 कर लिया। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और अपॉन 4, तो देखो वो भी कर लिए मनी वन में। तो एकलव्य के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंटेलिजेंट हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। लेकिन फिर भी जो हमने पहले भी बताया था, आप इस फार्मूले को लगा सकती थी कि इसमें फटाफट लगा कि मान लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, कितना चेंज है, क्या 8 का चेंज है और कितने सेकंड में चेंज है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, तो हर सेकंड में 2 बढ़ाते जाए तो 10 नहीं हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि अगर कोई ये कार 80 मीटर पर सेकंड से चल रही है और थोड़ी देर बाद उसकी 60 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाती है और ऐसा 2 सेकंड में होता है, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ नया। प्रवलीन 10 मीटर पर सेकंड बोलो, 10 बताओ। -10 हर चीज इनको मालूम है कि v में से यू करना है, कुछ लोग u में से भी किए जा रहे हैं। फार्मूला सामने होने पर भी देखना नहीं चाहते कि ईमानदार बनना है, तो v में से u करना है। तो v कितना है 60, u कितना है, तो ये -20 हुआ, तो -10 मीटर पर सेकंड। और बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस v/t। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है नया? मीटर पर सेकंड रिवीजन नहीं करने से फिर कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो नहीं करा सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू में कितने से चल रहा था, कुछ उसकी स्पीड रही होगी और धीरे धीरे उस पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ। तो यूनिफॉर्म अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा? अवनी, अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा कि नहीं? और शुरू में उसकी स्पीड थी, तो क्या यही ग्राफ आपके में बना है? ग्राफिकल मेथड में चेक करो, उसकी शुरुआती स्पीड कितनी थी? ये u थी और बाद में कितनी हो गई? बाद में t टाइम पे कितनी हो गई? क्या t v हो गई? t टाइम पे v हो गई कि नहीं? और 0 सेकंड में कितनी थी? u। और ये कैसा मोशन है? क्या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है? तो ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन तो वो लीनियर होगा। पिछली बार हमने मार्क दिया था ग्राफ। अब जरा देखो, हम इसमें ये पता करना चाहते हैं, ग्राफिकल मेथड है
इसको ऐसे मिला दो। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बोलो। हाँ चल बोलो। ये हाइट कितनी है y एक्सिस, यहाँ तक ये इतना चले t और इतना क्या चले तो v है कि नहीं। t और v चलोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो t इतना चले और v इतना चले तभी तो t और v हुआ। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है v, और ये इतनी डिस्टेंस कितनी है बोलो, क्योंकि ये u हाइट है, तो ये कितनी हुई u। अच्छा तो जो बच गई आंचल वो क्या है बताओ जरा। ये पूरी v में से u हटा दो तो कितना बचा, बची हुई कितनी है। अरे v तो पूरी है, इतना मैं हटाना चाहता हूँ तो v माइनस u। जैसे पिछले बार 30 में से 10 नहीं हटा दिया था, सब 20 बची थी, फिर हाफ इंटू 2 इंटू 20 नहीं की थी, तो हटाया नहीं था क्या 10। तो यहाँ पर भी तो v में से u हटाओगे। चलो और ये t है तो क्या ये भी t हुआ। अब इसका नाम दिया जाए o a, ठीक है यहाँ तक है o a b c d, ये हमारा ग्राफ। तो ये चीज ग्राफ है कि नहीं, बाकी b तो जो हमें लिखना था लिख दिया। अब देखो क्या इसी का हमें एरिया निकालना है तो हमें डिस्टेंस टेबल आ जाएगी, सही है। और सबसे पहला फार्मूला तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस u नहीं ऐसे मत लिखो, लिखो फाइनल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बताइए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या इसे ही एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना चेंज इन वेलोसिटी आया देखो, AC that is final velocity और माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा एक्सीलरेशन को A लिख लो, फाइनल वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख दूं, क्योंकि वही भी है ग्राफ में उसकी लेंथ लिखी जाती है पहले। और बताओ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ चल बोलो बोलो, इनिशियल बताओ। set ab इनिशियल बताओ तो बेटा, बताओ तो मैं बताऊंगा, बताना मत बंद करो। एडी क्यों बता रही हो, ओडी कोई क्यों नहीं बता रहा, वहां से बताओ। ये भी होती है लेकिन वहां से बताओ, कहाँ से है ना। तो क्या लिखोगे ओडी। नाउ नेहा आप मुझे बताइए टाइम के लिए क्या लिखें। टाइम के लिए बोलो कुछ भी बोलो तो सीखोगी, चुप रहोगी तो नहीं सीख पाओगे। क्या लिखे बोलो अम्मी। ओके हाँ ओए हुआ कि नहीं टाइम, ये टाइम कि नहीं, तो ओए। अच्छा अब ये सारी वैल्यू ला दी। अब आंचल इन सभी की वैल्यू मुझे प्लेस करके बताओ जो फिजिकल क्वांटिटीज है, कि मैं AC की जगह क्या रखूं या OE की जगह क्या रखूं, सबकी जगह रखो, बस इक्वेशन आ गई मोशन की वैल्यू। बताओ AC की जगह क्या रखा जाए सनी। AC की जगह C की जगह V। और बताओ OA की जगह OD की जगह क्या रखा जाए, U। और OA की जगह T। इस T को यहाँ ले जाओ, AT इज इक्वल्स टू V माइनस, और फिर U को भी वहां ले जाओ, तो U प्लस AT इज इक्वल्स टू V।
या ऐसे भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, सेकंड देखिए। अच्छा ये बताओ कि सेकंड में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या डिस्टेंस ट्रेवल एक ही बात है। अगर लीनियर मोशन में चल रहा है तो उसे डिस्टेंस ट्रेवल भी कह सकते हो, क्योंकि लीनियर पाथ पे चल रहा है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। बोलो सहमत हो? कितना वो डिस्टेंस चला, जैसे मैंने पहले बोला था 20 to 360 चला था, दूसरे केस में 40 चला था, तो ऐसे ही तो निकाला था। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है? क्या यही सब एरिया है? तो किसका एरिया है? ओ ए सी डी का एरिया। तो दैट इज इक्वल्स टू एरिया ओ ए सी डी। लेकिन इसमें एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, ट्रायंगल। अभी पीछे करा था कि नहीं? यस सर। सो इट इज इक्वल्स टू एरिया रेक्टेंगल का क्या है बताओ? ओ ए बी डी। और ट्रायंगल क्या है? डी बी सी। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा नेहा ओ ए बी डी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, तो लेंथ की जगह बताओ क्या लिखें? ओडी। छोटी को लेंथ मत लो, बड़े को लेंथ ओ ए। और ये मुझे बताओ कि ब्रेथ को क्या लिखें? सही है। अच्छा इसमें बताओ, ऊपर का ट्रायंगल है डीबीसी, क्या लिखें? हाफ इनटू बेस के लिए बताओ। वेरी गुड। और बोलो। वेरी गुड। और आगे बोलो, ओए की जगह क्या लिखा है? बता दी। ओए की जगह टाइम एक्सिस में वी मत बताओ, वो टाइम एक्सिस है। अब नहीं, टी। ओए क्या है? टी। ओडी क्या है? यू। वेरी गुड। अच्छा हाफ लिख दिया। डी क्या है? डी बी टी ऐसा ही है। और बोलो बीसी क्या है? बी माइनस ये तो है। अच्छा इतनी बात हो गई। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसे एस से लिख लो। अच्छा क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है थोड़ी सी कि v माइनस यू बाई टी को a कहते हैं? बोलो ये बात जानते हो? यस सर। तो फिर v माइनस यू को क्या कहेंगे? तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, v माइनस यू। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? तो हेलो, हाँ हाँ अच्छा नहीं हाँ 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 बाद में ज़्यादा हुआ था ना। जैसा होगा
अब देखो तो बताओ ये हाफ ए टी स्क्वायर हुआ कि नहीं? बोलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई? हमने दोनों एरिया को ऐड किया। कौन कौन से एरिया को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो समझ में आया? एरिया अंदर वीटी ग्राफ में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब थर्ड देखिए, ये हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इज सेकंड इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों में से किसी को ये बात पता है कि जैसे ट्रेपीजियम होता है तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उनके बीच की हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। सो सम ऑफ पैरेलल साइड और उनके बीच की हाइट। ऐसा होता है फार्मूला। कभी अगर छोटी क्लास में किया हो, नहीं तो इस साल तो कर रहे हैं, इस साल तो वही है, ठीक है कि नहीं, सरफेस एरिया एनवायरमेंट, लेकिन फिर भी ये होता है तो वो यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो हम एक और तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है बताइए? दैट इज इक्वल्स टू हाफ। आप देख लें तो इसमें कि ये कोई वैसा फार्मूला नहीं है कि आप ना कर पाए। ये देखो, बोलो इस वाले ट्रायंगल का क्या होगा फार्मूला? बताओ। हाफ इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हाफ इंटू बी इंटू एच हुआ, और ऊपर वाले के लिए भी एच बाहर पड़ेगा, लेकिन एच तो वही है ना, तो हाफ इंटू ए इंटू एच। बोलो है बात कि नहीं? हाफ इंटू बेस ए है इंटू एच, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या ट्रेपीजियम का नहीं आ जाए? तो हाफ और बी प्लस ए, हाफ और एच को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा? क्या बी प्लस ए नहीं बचा? तो हाफ बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख लो और फिर एच। बोलो सही है? इससे वो वही है, दो ट्रायंगल ही का तो बनाना। चलो तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर बीटी टर्म। सो डिस्टेंस एरिया अंडर बीटी पर वो क्या हुआ बताइए? इट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा एरिया? ओ ए सी डी। ओ ए सी डी, यही तो है। अच्छा, इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी बताओ? AO और BC। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि AC और OD। एक बार ने क्या बताया हम लोगों को? AC पे इसके दोनों पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं? तो क्लियरली इन्होंने बता दिया सर आप AC लिखिए और OD लिखिए। तो OD और प्लस क्या बताया? AC, और उनके बीच की जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है कि नहीं? ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं कि नहीं? और उनके बीच की डिस्टेंस, तो वहां पर भी ऐसा लिखते थे कि नहीं? दो पैरेलल साइड्स और उनके बीच की डिस्टेंस। तो समझ आ गई बात कि नहीं? वो ऐसे किया था। चलो तो इनटू ओ, ये कितनी बात हो गई? ओके, अब आगे देखो ना। ओके, तो ये चीज हो गई। अब देखो इसके आगे का काम करें तो इसके आगे का क्या काम हो गया? S इज इक्वल्स टू क्या? S इज इक्वल्स टू, अब इन सब की वैल्यू यहाँ डालो।
क्या डाल रही हो? टी कहाँ से? v एक्सिस पे t मिलेगा। U ये u है कि नहीं? u AC AC में तुम्हें v माइनस यू करना पड़ेगा। ये पूरी हाइट में भी तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। V पूरा तो v ही है। चलो, और इनके बीच की डिस्टेंस हुए, क्योंकि ये t ही है, यहाँ से यहाँ तक t है कि नहीं, इनटू t। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस बात की जानकारी है वहां से कि AT क्या है? v माइनस यू, वहां से मालूम है इस बात की जानकारी? तो बोलो t क्या है? V minus U upon तो मैं इस t की जगह ये डाल दूं, तो हाफ लिखो और यहाँ क्या लिख दो? v माइनस, और इसको v प्लस यू है वही चीज, चाहे u प्लस वी लिखो या v प्लस यू, लेकिन ऐसा करने से मुझे एक आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि v प्लस यू और इनटू v माइनस यू क्या होता है? होता है कि नहीं? और 2 और a को इधर ले जाओ, जो नीचे की चीज है वो दूसरी तरफ कैसे चली जाएगी? तो ये v स्क्वायर माइनस, सही है, अब u स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, या यही इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ ये हो। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आपको करना है और यहाँ से सर ग्राफ रहेगा ना? ग्राफ रहेगा, ग्राफ आपके लिए छोड़ दो। सर मैं बनाना तो है, ग्राफ को बनाना होगा, उसी पर ही तो हम चेक करेंगे। तो हमें सब ABCD आप लिखोगे, मालूम ही नहीं चलेगा क्या है इसका मतलब। उसी में फिर हम गलती पकड़ेंगे, कहाँ AB की जगह क्या लिख रहे हो, BC की जगह क्या लिख रहे हो। पहले में एक्सीलरेशन, दूसरे में ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, और तीसरे में ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक, और जो वैल्यू प्लेस करनी है, सेकंड में v माइनस यू की वैल्यू प्लेस करनी है, और थर्ड में t की। ओके, हाँ टाइम दे देंगे, नोट कर लो। नोट करना है तो नोट कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। नोट कर लो, देख लो जरा।